तो इस बार धनतेरस कैसे मनाना है ये कहते हैं, आपके लिए बता रहे हैं। देखो सबसे पावरफुल मंत्र बता रहे हैं, सबसे पावरफुल मंत्र जो इमीडिएट रिजल्ट देंगे आपको और परफेक्ट रिजल्ट देंगे। जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उन रिद्धिधारी मुनिराज का प्रताप होता है, उसमें औषध रिद्धि से संपन्न मुनिराज होते हैं। यदि हम उनके निकट आके उनकी पूजा करने लगे तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। अक्षिण महानस रिद्धि होती है, उनके निकट आ गए तो घर बार की समस्या दूर हो जाएंगी, आहार पानी की समस्या दूर हो जाएंगी। जिसे ज्ञान चाहिए उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे निरोगता चाहिए उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जिसको बल अपना बढ़ाना है, मनोबल, वचन बल, काय बल, उस भाव को रख करके उन रिद्धियों को ध्यान में रखते हुए उन गंधर्व परमेष्टि की याद कर लोगे, पूजा कर लोगे तो आपके भीतर अंतरंग में वो गुण आ जाएंगे। और अंतरंग में वो गुण आ गए तो बाहरंग सब कुछ व्यवस्था अपने आप होते चले जाएगी। क्योंकि वे मंत्र जो हैं, वे मंत्र मात्र मुनि महाराज के लिए गौतम गणधर परमेष्टि के द्वारा दिए गए मंत्र हैं, गणधर वलय के मंत्र मात्र मुनि महाराज को कहने कर लिए कहे गए। और जब मुनि महाराज उन मंत्रों का ध्यान करते हैं तो उनको भिन्न भिन्न प्रकार की रिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं। तो आपको किसी कुबेर मंत्र के, लक्ष्मी मंत्र के, लक्ष्मी यंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं। मंत्र तो लेना आलम्बन, क्योंकि मंत्र भी तब फलेगा, सुनना इस बात को, जिस मंत्र की आप जाप करोगे ना, वो जाप आपको 2 तारीख को बताएंगे। वो तब फलेगा जब अंतरंग में यह भाव आएगा कि मैं उन जैसी क्वालिटीज को चाहता हूं। अभी आप जितने लोग मंत्र की जाप करते हो ना, किसी की 3 जाप का नियम होगा, 5 जाप का होगा, 11 का होगा, किसी का तो 15 जाप का, 25 जाप का भी होता है। बहुत सारे हमने श्रावक देखे खूब सारी माला फेरते हैं, लेकिन फेरने के बाद भी कुछ मिलता नहीं, ढेले भर का भी नहीं मिलता उनको। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी सारी माला फेरने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ फेरते रहते हैं। और मंत्र का जाप तब फलता है जब व्यक्ति उस पर्टिकुलर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति विशेष को याद करते हुए फेरेगा। समझ रहे हो? तो इस बार क्या करना है, उस धनतेरस को उन रिद्धियों को और रिद्धि से संपन्न उन मुनिराज को अपने हृदय में, अपनी मस्तिष्क में ला करके, क्योंकि वे रिद्धियां जो हैं बल को बढ़ाने वाली, मनोबल, वचन बल, काय बल को बढ़ाने वाली, वो रिद्धियां जो हमारे रोग को शांत करने वाली, वे रिद्धियां जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली, और जिसका ज्ञान कैलिबर जागृत हो जाएगा वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, कुछ भी इनोवेटिव, कुछ भी कार्य कर सकता है। वो कुछ भी नया कार्य करेगा, उसको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी, जो ज्ञान रिद्धि आदि को, रिद्धि से संपन्न मुनिराज को याद कर लेगा। तो वहां पे औषध रिद्धियों से संपन्न मुनिराज, चारण रिद्धि से संपन्न मुनिराज, यानी आप जो चाहते हो संसार में वे सारी की सारी रिद्धियां मुनिराज के पास गर्भित है। तो इस बार धनतेरस में नहीं, उस 2 तारीख को क्या करना, उन एक एक रिद्धि मंत्र की जाप और उस गुण की ओर दृष्टि रखते हुए और गुणी की ओर दृष्टि रखते हुए उस भाव पक्ष को लेकर के भाव तरीके से फेरोगे, उसका चमत्कार अब अपने जीवन में देखना। तैयार हो? लेकिन तरीका क्या है? द्रव्य पक्ष वाला तरीका बिल्कुल नहीं, भाव पक्ष वाला तरीका। अभी होता क्या है, मंत्र तो फिरता है लेकिन भाव नहीं जप पाते, और भाव तब बनेंगे जब हम मुनिराज को, आज वर्तमान में कौन है वैसे रिद्धिधारी मुनिराज? अभी तो वैसे तो है नहीं, लेकिन आचार्य परमेष्टि गुरुदेव, उनके भीतर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, अलौकिक शक्तियां जिसे आप भी नहीं जान पाएंगे, हम भी नहीं जान पाते। कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बस उनके उस प्रतिकृति को अपने मानस पटल पे लाते हुए, उनके रूप को, उनके सर्वांग स्वरूप को, उनकी दृष्टि को, उनके हाथों को, उनके चरणों को, उनके हृदय को, उनके फेस को, उनके पूरे के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो उनका रूप स्वरूप है, उसे ध्यान में लाते हुए हमारे लिए वो रिद्धिधारी पर्सन वही हो गए, गुणी व्यक्ति वही हो गया। अब जिस रिद्धि मंत्र की जाप करना है वो गुण की बात हो गई, और भाव ये है कि ऐसे गुण मेरे भीतर प्राप्त हो, फिर इसका चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। इसका श्री गणेश, इसका शुभारंभ अपन 2 तारीख से करेंगे, ठीक है? लेकिन शर्त ये 6 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन में करके छोड़ दो तो हो जाएगा,
6 महीने लगातार करते रहो, फिर आप उसका चमत्कार अपने जीवन में देखना। लेकिन अंतरंग में बात क्या है? लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हुए, वह विशुद्धि की भावना लाते हुए। तो तैयार हो आप लोग? देखो ना, आपको बहुत कुछ मिलेगा, एक नया मिलेगा इस बार।